टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी, और वही हुआ। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े जरूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नजर आती है, दिलेरी नजर आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है, तो उसने वही इंटेंट के साथ। चैंपियन ऋषभ पंत की भाई चैंपियंस इनिंग। इसके अलावा बात करें प्रिंस ने भाई आज 119 रन नॉट आउट कर दिए हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को भाई ऐसे मैच से उठा के फेंका है जैसे दूध में से मक्खी को फेंकते हैं। बांग्लादेश नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े दावे करने वाले नजमुल हुसैन शांटो थे, लितन दास थे, ये शाकिब अल हसन जो हर बंदे से लड़ते थे, आज नजर नहीं आ रहे। इंडिया ने पूरा होल्ड ले लिया मैच का। मैं कहता हूं कि 130% ऑलरेडी जीत गए हैं। गाबा में अगर देखें जो एक फेमस विक्ट्री थी इंडियंस के लिए, वहां भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत खेले थे। आज भी एक फेमस विक्ट्री होने जा रही है, ऋषभ पंत और शुभमन गिल खेले। मैम 634 दिन के बाद ग्रेट कमबैक करना और ऐसी 109 रन की इनिंग खेलना, ये इंडियंस ही कर सकते हैं। पंत जो है वो चैंपियन प्लेयर है यार, बहुत बड़ा प्लेयर है यार, उससे बड़ा कह लें कि बैटर कोई नहीं हो सकता इंडिया टीम में। रोहित शर्मा, विराट कोहली की अगर बात है तो वो पंत है, और यकीन कर वो जितनी देर बाद भी आएगा यार उसके अंदर साल बाद है, 2 साल बाद है, ऐसा कुछ भी आपको क्रिकेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा कि यार ये काफी देर बाद के बाद कमबैक करके आ रहा है, लेकिन उसकी आउट क्लास। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो है करता हुआ आ रहा है। और घर में तो वैसे ही जो है इंडिया को हराना इतना मुश्किल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं चले तो क्या हुआ, शुभमन गिल तो है ना, ऋषभ पंत तो है ना, क्या कमाल की सेंचुरियां मारी है इन्होंने यार। वो शुभमन गिल जिसका बल्ला थोड़ा सा खामोश था, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था ये टेस्ट मैच तो इंडिया आराम से जीत जाएगा, बट देखना ये पड़ेगा कि शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल क्या करते हैं। और उन तीनों ने क्या कमाल की बारियां खेली यार। ऋषभ पंत की मैं सबसे पहले बात करूंगा यार, 600-650 दिनों बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है और क्या कमाल की उसने सेंचुरी लगाई है यार, 109 काम जो है। और बीसीसीआई जो है या सिलेक्टर्स जो है या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए, और जिसमें से शुभमन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा, और जो कि नज़र भी आ रहा है। और कोई भी कोच अगर कुछ अरसा काम करता है ग्रास रूट लेवल पे, अगर वो वहाँ से 2-3 प्लेयर भी अपनी इंटरनेशनल टीम को दे देता ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक जीत हो जाती है। हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शुभमन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। अब जिस तरह शुभमन गिल रन्स कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या वैसे ही वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है, तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जिसका मैंने पहले बोला, सीनियर जाते जूनियर कवर करते, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा। वो दिन था वो जाता है शुभमन गिल के नाम, ऋषभ पंत के नाम और रविचंद्रन अश्विन के नाम, अन्ना के नाम वो इस टाइम विकेट्स में जिसे कहते हैं लीड कर रहे हैं। हालांकि पहली इनिंग में अन्ना को कोई विकेट नहीं मिली। इंडिया ने सर टारगेट दिया है 515 का, 515 रन की लीड इंडिया के हाथ में है इस टेस्ट मैच में। 6 विकेटें उनको चाहिए और ये कल मुझे लग रहा है कि चौथे दिन इस टेस्ट मैच के ये गेम निबड़ जानी है।
जीतेगा कौन वो आपको पता ही है। और अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें कि आप क्रिकेट छोड़कर लूडो खेलनी शुरू कर दें, वहां से आप अपना IQ लेवल डेवलप करें और फिर क्रिकेट की तरफ आएं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग देख लो आप उनकी बॉलिंग देखो, आप उनकी फील्डिंग देखो, गेम प्लान देखो, गेम अवेयरनेस देखो, हर लिहाज से बांग्लादेश जो है वो अच्छे माइंडसेट के साथ जो है वो मैदान में उतरा। लेकिन उसके बावजूद सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब बांग्लादेश को मैं ये नहीं कहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनी कंट्री और एनी टीम राइट नाउ। कोई भी टीम छोटी नहीं होती है, हर टीम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर 100% श्योरिटी के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया, बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, एक माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं। वो इतनी एक पुरानी टीम है जो शुरू से खेलते आ रहे हैं, मैचेस विन करते आ रहे हैं, और स्पेशली इस वक्त जो उनकी एक क्रिकेट अरूज पर है, उससे महसूस होता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को आइडियलाइज करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी एक लेगेसी को कायम रख रहे हैं। तो उनके लिए कोई भी खेल, कोई भी मैच, कोई भी टीम छोटी नहीं है। तो वो एक मुश्किल टारगेट सेट करने के साथ साथ उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह है तो उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो आकाशदीप की भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो रविचंद्र अश्विन की भी है। तमाम जो बॉलर्स हैं वो सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ओन करते हैं और मौका देते हैं। कैप्टन का जो है वो इसके ऊपर डिसीजन होता है कि उसने किस वक्त कौन से बॉलर को यूज़ करना है, और हर बॉलर पूरी कोशिश करता है विकेट निकालने की। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर वो विकेट निकाल लेते हैं। 4 विकेट्स जा चुकी हैं, मुश्किलात ऑलरेडी हैं बांग्लादेश के लिए, लेकिन नो डाउट कि बांग्लादेश जो है वो बाउंस बैक कर सकता है। बाउंस बैक अगर कर भी लेता है तो उसके बावजूद कहीं ना कहीं रन्स ऑन बोर्ड इतने ज़्यादा हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाएगी, मुश्किल हो सकता है। तो मतलब यही कहूँगी मैं कि कोई बात नहीं, हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं बांग्लादेश इस तरह पाकिस्तान से जीत कर गया है। अभी मुश्किल हालात हैं, इंडिया फिर अपने मैदानों में है, तो एक मुश्किल है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनके पॉलिटिकल सिनेरियोज भी इतने ज़्यादा ख़राब है कि उनके लिए इस वक्त एक क्रिकेट ही है जो उनको कहीं ना कहीं एक खुशी का लम्हा जो है वो दे सकती है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ आती यार, आप लोगों को नहीं पता, उनकी कुछ और ही क्रिकेट चल रही होती है। मतलब उनकी क्रिकेट सुनो ना तो ऐसे लगता है कि जो गेम देख रहे हैं ना, वो खेलने वाले भी फुद्दू हैं और हम देखने वाले भी। अच्छा, पहले इंडिया ने पहली इनिंग में 376 किए, ठीक है, बांग्लादेश 149 पर ब्रोक। सेकंड इनिंग में इंडिया ने 287 फॉर 4 डिक्लेयर कर दी इनिंग्स, और अभी 158 हैं बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी आउट। अगर सेकंड इनिंग्स में इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात की जाए, आपको पता है कि कल 3 इंडिया की विकेटें गिर गई थी। जसवाल वो 10 रन के ऊपर आउट हो गए, नाहिद ने उन्हें कॉट बिहाइंड कर दिया एक मरतबा। फिर नाहिद ने पहली इनिंग में भी जसवाल को आउट किया था और दूसरी इनिंग में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहली इनिंग में जसवाल ने 50 मारी थी, इस इनिंग में वो सिर्फ 10 रन कर सके। अच्छा, उसके बाद रोहित शर्मा वो भी नहीं चले, इस दफा उन्हें तस्कीन अहमद ने आउट किया, ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। पहली इनिंग में भी रोहित के लिए फेलियर था, पहली इनिंग में 6 किए हैं, दूसरी इनिंग में 5 रन किए हैं, और रोहित सिमिलर तरीके से आउट हुए हैं। पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी 2 चीज़ों का डिफरेंस है, एक तो बॉलर का, दूसरा वो आप उसे कह लें लेंथ ऑफ द बॉल का, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। रोहित की शॉट भी वही थी, बॉल की लाइन भी वही थी, बॉल गया भी स्लिप में, कैच भी उधर ही हुआ। तो रोहित को थोड़ा सा नजर ये देखना पड़ेगा। ये मैंने देखा है कि वो तस्कीन हसन ने बेसिकली थोड़ा सा, आप यूँ समझें कि आगे करके बॉल पिच किया और एज निकाला रोहित का। तस्कीन ने सेकंड इनिंग्स में वहीं पर बॉल पिच किया लेकिन थोड़ा सा पीछे, यानी कि लाइन सेम वही थी, सेम परफेक्ट 100% वही लाइन थी, लेकिन जो पिच थी ना बॉल की, जो लेंथ थी बॉल की, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि
रन की बारी, 4 छक्के 10 चौके और क्या शानदार किस्म का अटैक किया बांग्लादेश पे। वही पुराना पंत बाल किस्म की क्रिकेट खेली है और बड़ी इमोशनल सेंचुरी थी यार। जब आप पंत को देखते हो, उसकी जर्नी, जिस तरह से एक्सीडेंट से वापस आना, क्रिकेट में कमबैक करना, लोगों ने कहा था नहीं कमबैक कर सकेगा बच्चों, उसने क्रिकेट में कमबैक किया और कमबैक करने के बाद नए और पुराने ऋषभ पंत में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। वही फियरलेस ऋषभ पंत, वही इंपैक्टफुल बारियां खेलने वाला ऋषभ पंत, वही निकल के छक्के मारने वाला ऋषभ पंत, वही आड़ी टेरी छाटे मारने वाला ऋषभ पंत, वही सेल्फलेस होके खेलने वाला ऋषभ पंत। भाई इंडिया की टेस्ट की बैटिंग में अगर किसी ने डायरेक्शन चेंज की है ना तो वो ऋषभ पंत है। भाई इस बंदे ने आके इंडिया की टेस्ट की बैटिंग में जान डाली है कि भाई अगली टीम पे चढ़ के खेलो, अगली टीम पे अटैक करके खेलो। ये पंत बाल इसने स्टार्ट की है, वो बेस बाल तो सारा बाकी फेक है। भाई असल पंत बाल इसने स्टार्ट की और बड़ा मजा आया यार, बहुत मैंने एंजॉय किया यार। मुझे लगा नहीं भाई थोड़ा ढीला हो जाएगा, एकदम सेंचुरी कैसे मार सकता है ये वो, बट इस लड़के ने कहा नहीं भाई मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर दम है और मैं करके दिखाऊंगा। और उसने भाई करके दिखाया। और ऑन द अदर हैंड आप साथ उसको भी देख लो यार, इस लड़के को, शुभमन गिल को। शुभमन गिल की फॉर्म नहीं थी, आप देख रहे हो पिछले कुछ अरसे से छोटे मोटे रन तो आ रहे थे बट उतने बड़े रन नहीं आ रहे थे। और फिर उसने आज बारी खेली यार, 119 रन की क्या बारी खेली उसने यार। उसी तरह छक्के, उसी तरह चौके, वही फ्लॉलेस किस्म का गिल, मतलब वही स्टाइलिश किस्म का गिल जो सीधा मारता है, जो इधर मारता है, जो उधर मारता है, बड़ा मिडल करता है। एक थोड़ा सेंचुरी के करीब आके उसने थोड़ा सेंचुरी के लिए थोड़ा सा खेले ओवर, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि मेरी आदत ऐसी है ना, जो प्लेयर अपने लिए खेलता है ना तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। बट मैं इस चीज का कोई क्रेडिट उससे लेना नहीं चाहता। ठीक है, आपके इंडिविजुअल गोल्स भी आपके लिए मानी रखते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा उसका लगा। बट ओवरऑल उसने भी बहुत कमाल की बारी खेली, बहुत मानी रखती थी ये बारी उसके लिए, क्योंकि बहुत बातें हो रही थी। शुभमन गिल और केएल राहुल को बड़ी गालियां पड़ रही थी कि निकालो इनको टीम से, ओवर हाइप बनी हुई है, ये है वो है। और शुभमन गिल ने तो भाई परफॉर्मेंस दिखा के मुंह बंद कर दिया जो लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे थे। और केएल राहुल ने भी अच्छी बारी खेली। केएल राहुल भी बड़ा तनकीद की जद में होता है। केएल राहुल ने भी बड़ा इंपैक्टफुल बारी खेली। जो पहली इनिंग में टिमिड अप्रोच लग रही थी वो दूसरी इनिंग में नहीं लगी। भाई ये टिमिड अप्रोचें आजकल नहीं चलती, सच्ची बात है। पुजारा टाइप प्लेयर, मतलब जो अब प्लेयर जोन में चले जाएं, शेल में चले जाएं, भाई रन्स मैटर करते हैं। आप 50 बाल खेल के 10 रन करते हो, सिर्फ 3 बाल खेल के 10 रन करके आउट हो जाओ, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई वो आजकल वो जमाना नहीं है बाल। अब इस मैच का आज जो है वो अभी तीसरा दिन था और तीसरे दिन ही हमें ये नजर आ रहा है कि इस मैच में इंडिया पूरे मैच में नजर आ रहा है। और कल शायद जो है वो पहले सेशन में या दूसरे सेशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा अच्छा ना खेले तो इंडिया ये मैच शायद जीत सकता है। आज के दिन क्या कुछ हुआ उसके हवाले से अगर बात करें ना तो सबसे पहले जो है वो आपको मालूम है कि ऋषभ पंत साथ में जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है शुभमन गिल है। और दोनों वो जो गैबा में दोनों ने इनिंग्स खेली थी ना उसी तरह से जो है वो आज फिर दोनों की पार्टनरशिप लगी है और बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। छक्के ऐसे छुड़ा दिए कि क्या कमाल की दोनों ने यार पार्टनरशिप लगाई और एक ऐसी पार्टनरशिप 167 रन की जिसने बांग्लादेश को इस मैच से ही बाहर निकाल के रख दिया। जिसमें अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के 119 रन, 5वीं अपनी सेंचुरी उन्होंने बनाई और साथ में ऋषभ पंत क्या कमाल का यार जो वो कमबैक किया, इमोशनल कमबैक कि जो अब आप देखें कि मौत के मुंह से एक बंदा वापस आता है जो कोई 625 दिन के बाद मेरे ख्याल में वो खेले हैं और उसके बाद जो है वो आके इस तरह से टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा देना जब टीम थोड़ा सा मुश्किल में हो तो ये बहुत कमाल होता है। कमबैक हो तो भाई ऐसा हो वरना हो ही ना। इसको बोलते हैं, वो आप अक्सर सुनते हैं ना कि हिस्टोरिकल कमबैक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कमबैक कि आप आगे जो सेंचुरी लगा दें 128 बालों पे 109 रन और जो 13 चौके 4 छक्के, पीछे कुछ बचना ही नहीं था। जब जो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सेंचुरीज लगाई तो इंडिया की टीम जो ऑटोमेटिक जो है वो 500 प्लस के जो है वो पहुंच गई थी लीड पर। और अब अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को 515 का टारगेट दिया था, ठीक है। और जब बांग्लादेश की बारी आई भाई तो बांग्लादेश की टीम के 4 खिलाड़ी अभी आउट हो चुके हैं 158 पे और 4 मैन खिलाड़ी आउट हुए हैं, जाकिर हसन, शदमान इस्लाम और साथ में अगर देखा जाए तो मोमिनुल और मुशफिकुर रहीम। अब इसमें अगर देखा जाए तो जाकिर को फिर से जो है बुमराह ने आउट करवा दिया, जायसवाल के हाथों ये कैच किया और बड़ा जबरदस्त कैच
जायसवाल ने जो है इसका पकड़ा था। और साथ में अगर देखा जाए तो शादमान की बात करें, शुभमन गिल ने इसका कैच पकड़ा और इसको अश्विन ने आउट किया। इस इनिंग्स में अश्विन का हाथ जो है ना वो चल रहा है भाई। पहली इनिंग्स में बैटिंग की है और इस इनिंग्स में ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग करनी है अश्विन ने, ठीक है। और जो है वो शादमान को आउट करने के बाद जो है वो मोमिनुल को बोल्ड कर दिया, उसे समझ ही नहीं आई बॉल की और वो जो बोल्ड। मुझे था कि रोहित शर्मा सबसे पहली बात तो डिक्लेरेशन नहीं लेंगे और मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये जाएगा कहीं 700-800 तक और एक रिकॉर्ड बनेगा, पर मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा बड़े नाजुक दिल के होते हैं। उन्होंने कहा कि चलो यार इनको नहीं कुछ कहते, बट आई थिंक सो कि आज जिससे कह लें कि शुभमन गिल से सबको गिले नजर आ रहे थे कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म कर नहीं पा रहे और परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पिछली बार ये 0 पर आउट हो चुके थे। लेकिन आई थिंक सो कि उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है आज आकर पिच के ऊपर, और जिस तरह से कह लें कि जब लंच ब्रेक आती है ना, ये टी ब्रेक आती है और ये बंदा मुझे लगता है कोई एनर्जी ड्रिंक पी के आना होता है कि इस बार मुझे छोड़ना नहीं है इनको। इनके साथ आई थिंक कि ऋषभ पंत और पता नहीं क्यों केएल राहुल हमेशा मिक्स हो जाते हैं। ऋषभ पंत की भी इनिंग आज भाई आउटस्टैंडिंग नजर आई है। मतलब कि अगर गिल की बात करें, भाई अहमदाबाद के प्रिंस है, कुछ भी कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया की बल्लेबाजी नहीं चल पाती। इंडिया में जैसे देखिए पिछले मैच में हम लोगों ने देखा कि एंड से बल्लेबाजी हो गई, इस बार आप देख लें दरमियान से बल्लेबाजी हो गई है, फिर हम अब शुरू की बल्लेबाजी देखना चाह रहे हैं। बांग्लादेश थोड़ा सा खुश होता है एक दो आउट करके, उसके बाद वही सेंचुरियां पे सेंचुरियां लगती हैं बांग्लादेश। आई थिंक सो कि वो भी खुद ही मौका देते हैं इंडियन जो बैट्समैन है, वो कहते हैं कि यार अगर हम आउट ना हुए तो ये बड़े अफसरदा होंगे, इनके दिल टूट जाएंगे। आई थिंक सो कि ये 516 4 आउट थे एंड आई थिंक सो कि 516 भी मुझे लगता है कि इनकी वुमेन ने भी एक रिकॉर्ड बिल्ड किया था 600 प्लस करने का। 624 एग्जैक्टली। और आज एक्सपेक्टेड था कि ये भी कुछ ऐसे ही करेंगे, बट फिर क्या करें यार, आगे बांग्लादेश उनका दिल भी तो नहीं ना तोड़ सकते हैं ये लोग। 350 रन पड़े हैं, अभी सिर्फ 6 विकेट पीछे हैं। होगा। और इनकी विकेट्स कितनी उड़ी हैं? आई फॉरगॉट, 4 यार 4 विकेट्स उड़ गई हैं। आप कह रहे हैं कि 300 प्लस रन पड़ा हुआ है, तो आप भूल जाएं कि ऐसा कुछ होगा। इंडिया की ऑलरेडी विक्ट्री हो चुकी है, आप सारे खुशियां मनाएं। दैट्स इट। और मतलब कि कल पहले सेशन के अंदर फिर खल्लास है पहला टेस्ट। खल्लास क्या यार, धर्म भरम करके रख दिया बंगालियों की टीम तो को। कौन सी टीम है जो इंडिया के साथ 5वें दिन में मैच लेके जाएगी? तीसरा दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन मैच कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। एंड आई थिंक सो कि इंडिया जो रिकॉर्ड्स बना चुका है उनको कोई भी तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है एंड इंडिया हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। और यार सीरियसली जब हमें इनका सेकंड टेस्ट में देखने को मिले ना, तो आई होप सो कि रोहित एंड विराट की इनिंग देखने को मिलनी चाहिए। बांग्लादेश खेलेगा दूसरा टेस्ट मैच, पता चले बांग्लादेश भाई रातों रात वीजे ले और निकल जाए, तो मारते बहुत है। बेसबॉल भी शर्मिंदों की तरह खेल के गई है ना हमने टेस्ट मैचेस। तो यार देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने इज्जत बचानी है तो चुपचाप रहो, उससे पहले आप कोई कमेंट्रीज ना करो, लेकिन आप कमेंट्रीज करने के एक्सपर्ट हो। इंडिया को देखो भाई, छुपे रुस्तम है, वो कहते हैं ना कि सोए हुए शेर को जगाओ मत, और जब सोए हुए शेर को जगा दिया है तो भाई बस फिर आई थिंक सो कि राइट नाउ इंडिया इज गॉड फादर ऑफ क्रिकेट, नॉट ओनली ऑफ द क्रिकेट बट ऑल ओवर दी कह लेंगे वर्ल्ड, जिस तरह से वो छाए हुए हैं। बैटिंग किया और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूं। मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा हीरो यंगस्टर्स का, रोल मॉडल विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, बाबर के इस लाइन में आना है तो फिर ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार इसके बगैर 11 नहीं बन सकते, जैसे विराट कोहली ने अभी तक 14-15 साल से इम्पैक्ट डाला हुआ है कि इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। तो आपने इनको फॉलो करना ना। इंडियन टीम के बैट्समैन क्यों हर दूसरा बैट्समैन ग्रेट बनता है, आपने वो बनना है कि एक ऐसे एवरेज प्लेयर बन के आपने जाना है। जितना टैलेंट है तो ऐसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। एक्सीलेंट, अच्छा लगा। आने वाली सीरीज के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, तो मजा भी आता फिर फील्ड में भी, जैसे कैच पकड़ा मिड विकेट पे। तो यही प्लस पॉइंट है इंडियन टीम का। और अब आप देखें कि इंडियन टीम जो टीम बन गई है वो कितनी जबरदस्त है। बॉलिंग तो है वर्ल्ड क्लास और बैटिंग भी फॉर्म में आ गई। के राहुल 22 पे नेट आउट गया, खेला ना आज भी। ये है बैटिंग और कुछ नहीं है। और कितना अच्छा हो जाएगा जो आने वाले टूर्स के लिए बातें की जा रही है। एक पूरी टीम सीरीज देखें और प्लानिंग देखें कितनी जबरदस्त। अभी शामी ने आना है, फिर सोचा जा रहा हार्दिक पांड्या को मेरे ख्याल से मैसेज मिल गया हुआ है
कि जब वो आ जाएगा तो 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर्स, और ऑस्ट्रेलिया टूर अभी मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का वाला भी एक टेस्ट मैच खिलाना चाहिए वापस दोबारा आने के लिए, क्योंकि काफी अरसे के बाद टेस्ट मैच खेलेगा, रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा। तो टीम क्या बन जाएगी? बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, तो यही एक टीम वर्क है, यही एक प्लानिंग है। तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त